क्या हो गया है? क्या हो गया है? मैकेनिक मैं कि तू है? पापा जी बात सुनिए। क्या है कि मरीज जब डॉक्टर के पास जाता है तो मरीज खुद बताता है कि मेरे पेट में दर्द है, मेरी पीठ में दर्द है, मेरे मुंह में दर्द है, मुझे उल्टियां हो रही है, मुझे जुलाब हो रहा है। मैं पूछ रहा हूँ इसे क्या हो गया है? क्या हो गया है? ओ यार ये चटके दे दे के बंद पड़ गई है यार। बंद पड़ गई। मिर्गी खोलो बोनट खोलो, जल्दी खोलो, बोनट खोलो, फौरन खोलो, जल्दी खोलो। मुर्गी, इंजन कहाँ है? मुर्गी तो मुर्गी इंजन किधर है? मैं भी हैरान हूं, इंजन किधर है? अरे मैं तो परेशान हूँ कि गाड़ी यहाँ तक आई कैसे? मैं खुद चला के लेके आया इसे यार। आप खुद चला के लाए? हाँ जी। जरा याद कीजिए रास्ते में कहीं यहाँ वहाँ तो नहीं गए आप? और नहीं यार, सवाल ही नहीं पैदा होता यार। अरे भाई ये बम्बई है, नजर जरा फिरी तुम, इंजन गुल। अच्छा हाँ, ऐसा भी होता है? ऐसा होता ही है। ये गाड़ी किससे ली आपने? ये परसों ली है, विदेशी गाड़ी है, अंग्रेज से ली है, इम्पोर्टेड है। परसों ली है? अंग्रेज से ली है, इम्पोर्टेड है, विदेशी है। शर्म आनी चाहिए हम लोगों को। विदेशी गाड़ियां खरीदते हैं, हमारे यहाँ गाड़ियां नहीं बनती है। देश दिन ब दिन तरक्की किया जा रहा है और हम लोग पीछे इंपोर्टेड गाड़ियां। शर्म आनी चाहिए आपको। अंग्रेज से ली है। अरे भगत सिंह जी अंग्रेजों को भगाते भगाते फांसी पे चढ़ गए। महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस जी हमेशा यही कहते आए हैं, देश के लिए जियो, देश के लिए मरो, देश ही सब कुछ है, देश के रहो, देश की खरीदो। मगर हम अंग्रेज पीछे रह गए हम लोग। जिसमें इंजन नहीं है वो इंपोर्टेड गाड़ी है। अरे ये गाड़ी मेरी होती तो खंडारा घाट में ले जाता, ढकेल देता। तू ऐसी गाड़ी पर अंग्रेज बने हुए हैं, इंपोर्टेड गाड़ी। हट। ये मैं की कर बैठा, शर्म आनी चाहिए मैंने। तूने मेरी आंखें खोल दी, मैं पूरी गड्डी खोल जाऊंगा, गाड़ी खोल दूंगा। हैंडल लिया, इंपोर्टेड बोनट, हैंडल देसी गाड़ियों का काम मुझे नहीं मालूम है, विदेशी गाड़ी लेके आए हैं। बोले मालूम है कहाँ इंजन? फोड़ दे बगैर इंजन की गाड़ी, फोड़ दे। घंटा गया इस गैरेज से, इन गाड़ियों से पाना वाना। फोड़ दे, ये पूरा गैरेज तोड़ दे। तोड़ दे। ओए हाँ, ये रहा इंजन कहाँ से आया भाई? पापा जी एक मिनट देखो, इस गाड़ी का यहाँ है इंजन। बापरे मर गए पापा जी। जब पता ना हो कि कहाँ है इंजन, न खरीदो ऐसी गाड़ी प्यारे इंडियन। इसीलिए कहता हूँ बी इंडियन बाय इंडियन। 9 बजे का शो है और तुम अभी तक तैयार नहीं हुआ। अरे बिगिनिंग नहीं देखेगा तो मजा नहीं आएगा ना। मैं तो कब से तैयार हूँ मिसेस डेविड, बस उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ। अरे वो आने वाला नहीं है, लिख लो तुम। अरे सुकान खुजाने का फुर्सत है, तुम बात करता है। ए टोनी, काय को फालतू का बात बोल के हमारा बेबी का दिल दुखाता है? हाँ, अजय ने उसको प्रॉमिस किया है कि वो उसको 9 बजे का पिक्चर दिखाएगा, उसको डिनर में लेके जाएगा, है ना? अरे सवाल ही नहीं उठता है। क्यों? अरे सिस्टर देखो मैं क्या बोलता हूँ, जो आदमी दिन रात दारू पीता है उसको क्या बोलते हैं? अल्कोहलिक। और जो आदमी दिन रात काम करता है उसको क्या बोलते हैं? वर्कोहलिक। वर्कोहलिक। हाँ। बस अपने गुरु को वर्कोहलिक हो गया है, वो आने वाला नहीं है। अरे कैसा नहीं आएगा? अरे भाभी मेरे को बहुत भूख लगा, पहले मेरे को खाना खिला दो बस। अरे कैसा? अरे रुको मैन, तुम किधर जाता है? किचन में टोनी को खाना देने। उसको हम खाना खिला देंगे। तुम एक बात हमारा ध्यान से सुनो, हमारा जो डेविड था ना, वो भी ऐसे ही करता था, काम में सब कुछ भूल जाता था, सब कमिटमेंट भूल जाता था। हम भी कमती नहीं था, हम भी उसका काम पे पहुंच जाता था और 2-4 ऐसा पोज मारता था कि डेविड खल्लास हो जाता था। अरे जल्दी से शटर डाउन करके हमारा साथ में निकलता था। तुम समझ गया ना हम क्या बोलना मांगता? ये मर्द लोग को कंट्रोल में करने का वास्ते थोड़ा 2-4 पैर पैतरा मारना मांगता। तुम समझ गया ना? समझ गई। अरे समझ गया तो खड़ा काय को, जल्दी से जाओ, उसका भी शटर डाउन करो। गो मैन गो, जाओ ना। सिस्टर मान गया तुमको, यू आर ग्रेट। थैंक यू। पर कमाल है यार, रोहिणी देवी ने तुम्हें जेल से छुड़वाया। वो उनका बड़प्पन है। और उस लड़की ने तेरे साथ बड़ी हरामजादगी की यार। शिवा, मैं निशा के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। चल ठीक है यार, माफ कर दे, गलती हो गई बस। शिवा, हल्दी भाई आइए। ये कौन है? ये ऋषिकेश में योगा का आचार्य है, बड़ा ज्ञानी पंडित है। अच्छा। और अर्जुन, ये हल्दी भाई है। यूँ समझो कि मुंबई में इनका कोई मंदिर नहीं है, लेकिन पूजा सभी करते हैं इनकी। नमस्ते। क्या भाई, हीरो बनने आया यहाँ पर? नहीं, मैं किसी लड़की को ढूंढने आया हूँ। अच्छा, उसका एड्रेस दे दे, कल तक लड़की तेरे कदमों में होगी। उसका अता पता नहीं मालूम मुझे। हैं?
अरे बिना पते के उस शहर में सिर्फ कीड़ा मकोड़ा मिलते हैं, आदमी नहीं। 7 जन्मों में तेरे को नहीं मिलेगी वो। मैंने आपसे सहायता नहीं मांगी थी कि एकदम से आप मेरे भाग्य विधाता बन गए और भविष्यवाणी कर दी कि मुझे वो लड़की कभी नहीं मिलेगी। मैं निशा को ढूंढ निकालूंगा, समझे? इसकी बदतमीजियों को माफ कर देना हल्दी भाई। लगता है लड़की के प्यार में पागल हो चुका है। चेहरे पर भोलापन है और आंखों में पागलपन। ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं, बहुत खतरनाक। अर्जुन यार, मैं देख रहा हूँ कि जब से तू मुंबई आया है रोज शाम को यहाँ आता है। चक्कर क्या है ये? निशा ने कहा था कि वो हर रोज शाम को यहाँ जुहू बीच पे घूमने आती है। और अगर वो जिंदगी भर नहीं आई तो क्या समाधि लगा के बैठ जाएगा यहाँ? अर्जुन क्या कर रहा है यार ये? शिवा, चले। ए हेलो, सीधी तरह बोल, तेरा पर्स कहाँ है? तुम्हें मेरे पर्स से क्या इंटरेस्ट है? हाँ, तेरे पर्स में मेरे 7 करोड़ के हीरे हैं। 7 करोड़ के हीरे मेरे पर्स में? ये क्या बकवास कर रहे हो? ज्यूरिक एयरपोर्ट पे चेकआउट करते वक्त वो हीरे मैंने ही तुम्हारे बैग में डाले थे। तुमने मेरे पर्स में हीरे डाले? 7 करोड़ के? हंसती क्यों है? क्योंकि मेरा पर्स तो चोरी हो गया। उस चोर की तो निकल पड़ी, जिंदगी भर कुछ करने की जरूरत नहीं है उसे। बताती हूँ, लेकिन आपको नहीं, इनको कान में। गाड़ी रो राजा, रुको, ये उसी की चीख है। चलो चलो। हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश की तो इंडिया वापस नहीं जा पाएगी। समझी क्या? राजा आके बजा दे इनका बाजा। इन दोनों ने कहा था ना कि ये एयरपोर्ट गई है, लाया इन दोनों को। चलो गलती होगी। देखो कौन है तू कौन रेजिंगे? मैं यहाँ का बहुत बड़ा माना हुआ। मैं छोटा। यहाँ क्या कर रहा है? भाई मेरे को इसकी सुपारी मिली, आप अपने हीरे निकाल लो, फिर मैं इसको देखता हूँ। राजा नहीं, तेजा, जिसको हिंदुस्तान की पुलिस 10 साल से ढूंढ रही है। क्या राजा, तुम ऐसे निकलोगे? मैंने इसे सोचा भी नहीं था। अरे मैं क्या पागल हूँ क्या, जो इसे घुमा रहा हूँ, फिरा रहा हूँ, इसके नखरे बर्दाश्त कर रहा हूँ, इसको होटल के बिल दे रहा हूँ। हम अपनी जान देंगे पर इसको कुछ नहीं होने देंगे। तेरी भी जान जाएंगी। नहीं, तू इसको बेवकूफ बना रहा है। अरे जो अंग्रेजों के बीच में रह के बदमाशियां कर रहा है, अरे सोच कितना बड़ा कमीना होगा। क्या बोला भाई? कमीना बोला तुमको? किसको बोला? तुमको बोला ना अभी। अगर कमीना बोलता है, बहुत बोलता है तू। हाँ, अरे बहुत कम बोल रहा हूँ तुम्हारी तारीफ में। मैं कमीना किसको बोलता है तू? हाँ, अरे कमीने को कमीना नहीं बोलूंगा, शरीफ आदमी बोलूंगा। तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ। अबे तारीफ। हाथ छोड़। कम ऑन राजा, कैट लग रही है और घूमने शर्ट के साथ है। छोड़ा। एयरपोर्ट। यस सर। फॉरेन के शाने चुप। थैंक यू। जरा फुक मार, फुक मार, फुक मार ना। थैंक यू। अब आओ। जितना बोल रहा हूँ उतना ही कर। थैंक यू एयरपोर्ट। चला दीजिए, हाथ नीचे। इधर देख, इधर देख। थोड़ा दी, थोड़ा इधर। ओ मुंडा। चलो। एक मिनट। क्या हुआ? इसने मुझे थप्पड़ मारा है। अरे इसको कुछ मत करना, ये कराटे फराटे जानती है, इसने मुझे भी मारा है। अरे मैं भी तो पहलवान की भांजी हूँ। हैं? अरे यार ये देख लूंगी तुम्हें। हाँ, चलो राजा, चलो जल्दी चलो। ओ मुंडा।
एक्शन सब कुछ था उसमें। लेकिन राजा, थ्रिल के इस माहौल में रानी के साथ कुछ प्रेम वेम हुआ तो नहीं? भाई यहाँ सबको प्रेम हो रहा है, एक कमरे में दो दो घुसे हुए हैं। पहले तो 14 कमरे लेने पड़ते थे, अब तो आधे में काम चल रहा है, सिर्फ 8 कमरे ले रहे हैं। वेरी गुड यार। लेकिन 14 का आधा 7 होता है। इनका भी तो कुछ नहीं हुआ है। होगा भी नहीं। लवली, एक्सक्यूज मी, लवली, वन मोर लेंगे? अच्छा, मैं भी आपके लिए एक कमरा बुक करूँ या 2? फिलहाल तो अभी सिर्फ 2। लेट्स गो। क्या हुआ? जब मैंने मना किया तो तुमने एक ही रूम लिया, अब अलग अलग क्यों? सपना, तुम अमेरिकन हो? नहीं। रशियन हो? नहीं। फ्रेंच हो? जर्मन हो? नहीं, मैं हिंदुस्तानी हूँ। ये बात अच्छी तरह से याद रखना, मैं लड़का होकर ये बात नहीं बोला। तुम कैसी भूल गई? मजबूरी में कमरे में ठहरना अलग बात है। अगर तुम्हारे बॉयफ्रेंड को पता चलता कि तुम किसी दूसरे लड़के के साथ अकेली कमरे में ठहरी हो तो उसे कैसा लगता? जैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड को लगता। जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो मेरी नजदीक आने की जरूरत क्या थी? जब तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो तुम मेरी नजदीक क्यों आई? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। झूठ बोल रहे हो। जी नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, तुम झूठ बोल रही हो। मैं भी सच बोल रही हूँ। कोई नहीं है। नहीं, कोई नहीं है। नहीं। सच? सच। 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 अगर तुमने पहले कह दिया होता तो अब तक तो होते होते हो गया होता। अच्छा, एक बात बता, पहले तुम कहोगी या मैं कहूं? कह दूं? कह दो। मगर तुम पहले कहोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्यों अपने आप को दुख दे रही हो? ये दुख तो मेरा मुकद्दर बन चुका है। अगर तुम मेरा साथ दो तो मुकद्दर बदल भी सकता है। लाशों के मुकद्दर नहीं बदला करते अजय बाबू। तुम लाश नहीं हो सुधा, एक जीती जागती लड़की हो जिसके सीने में दिल भी है, जज्बात भी और अरमान भी। हाँ, और एक जिस्म भी है जिसके साथ तू खिलवाड़ करना चाहता है। आंखें किसे दिखा रहा है? किसे दिखा रहा है ये बड़ी बड़ी आंखें? आओ बस्ती वालों, देखो, एक विधवा की अपने आशिक के साथ रचाई रासलीला देखो। क्यों मेरा तमाशा बना रही हो भाभी? तमाशा तो तू बना रही है कलमुही। अरे शर्म के गहने तो तूने बहुत पहले उतार दिए थे। इस शरीर पे जो 2-4 कपड़े बचे हैं ना, इन्हें भी उतार दे ताकि ये तेरी जवानी की ज्वाला को शांत कर सके। ये कैसा बात करता है मेंतुम? और ये किसका इज्जत उतारता है? ये तुम्हारा ननंद है, बेटी का माफी। अरे बेटी होती ना तो कब का गला घोट देती जन्म जली का। गॉड का वास्ते चुप हो जाओ तुम। अरे क्यों चुप हो जाऊं? मैं तो छाती ठोक कर कहूंगी, ये सब तुम्हारा किया धरा है मिसेस डेविड। और रखो इस गुंडे मवाली को अपने घर में जो दूसरों की बहू बेटियों को बदकार बनाए। अरे तुम्हारा क्या है? तुम्हारा तो ना मियाँ है, ना बेटा, ना बेटी। तुम्हें तो सिर्फ पैसे से मतलब है, पैसे से। धंधा है ये तुम्हारा, धंधा। क्या बोला तुम? हम एक पेइंग गेस्ट का रख लिया, तुम उसको हमारा धंधा बोलता है? हाँ, और नहीं तो क्या। अच्छा तो थैंक्स बोलो। बोलो थैंक्स हमारा इस धंधा को। हाँ, थैंक्स बोलो हमारा इस पेइंग गेस्ट को जिसने तुम्हारा छोकरी का इज्जत बचाया, वरना आज किधर में मुंह दिखाने का लायक नहीं होता था। उस भेड़िए के मुंह से बचाया हमारा पेइंग गेस्ट ने। हाँ, भेड़िए के मुंह से बचाया और अब खुद मुंह मार रहा है इस पे। हे भगवान, ये सब सुनने से पहले मर गिरेंगी। पागल हो गई हो तुम? आत्महत्या करना बुज़दिली है और मैं दुनिया वालों को तुम्हें कायर कहने का मौका नहीं दूंगा। मैं पूछता हूं, कौन सा पाप, कौन सा गुनाह किया है इसने? किस जुर्म की सजा दी जा रही है इसे? क्या एक विधवा को दोबारा जिंदगी बसाने का हक नहीं? क्या उसे भी हंस खेल कर जीने का हक नहीं? अगर ये समाज इसे इस बात की इजाजत नहीं देता तो ठोकर मारता हूं मैं ऐसे समाज को। आज मैं सबके सामने भगवान को साक्षी मानकर इसे अपनी पत्नी बनाने का ऐलान करता हूं। एसीपी साहब, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। जल्दी आइए और हमारी इज्जत को
मैं कहता हूं रुक जाओ। तुम जबरदस्ती इस विधवा की मांग में सिंदूर नहीं भर सकते। एसीपी साहब, या तो ये सिंदूर सुधा की मांग भरेगा या फिर मेरा हाथ कटकर जमीन पर गिरेगा। देखो अजय, मुझे मजबूर मत करो, फेंक दो इस सिंदूर को। आप अपने फर्ज से मजबूर हैं और मैं अपने वचन से। शाबाश बेटे, मैं तो तुम्हें आजमा रहा था। आज तुमने यकीन दिला दिया कि तुम्हारे हाथ दूसरों पर उंगलियां उठाने के लिए नहीं, बल्कि किसी की जिंदगी संवारने के लिए बड़े हैं। ये लोग क्या जाने कि एक विधवा को जीने का अधिकार देना कितना बड़ा पुण्य है। भाभी तो मां समान होती है और तुम ये फर्ज नहीं निभा सकी, लेकिन मैं इनका पिता बनकर इन दोनों को आशीर्वाद देता हूं। आज के बाद अगर किसी ने इन दोनों पर आंख उठाने की जरूरत की तो वो शिवचरण का सबसे बड़ा दुश्मन होगा। क्या है? सर, कमिश्नर साहब ने आपके लिए इंपॉर्टेंट फाइल भेजी। ठीक है, मैं उसे देख लूंगा, तुम जाओ। सदा सुखी रहो। सर, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। मुबारक हो गुरु। अरे चाई रे चाई, तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाओ राय के तेल जैसा। चाई रे चाई, ओ चाई, चाई रे चाई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? समझी, मैं अजय का दोस्त टॉनी। अजय कहाँ है? वो उड़न हो गया, अभी आपके हाथ आने वाला नहीं है, वो गया। क्या मतलब? वो तो मौके की तलाश में था। 1 2 का 4। सीधा सीधा बोल, कहाँ है अजय? हम बताता है ना साहब, जैसे तुम उनका बाप बनकर उनका शादी बनाया, उनको ब्लेसिंग दिया, वैसे हम उनका माँ बनकर उनको हनीमून पे भेज दिया। टॉनी है नाम हमारा। अबे पूरा गाना गाएगा क्या? अरे पूरा गाना गाने वो किसके पास टाइम है गुरु, अपन तो मुकड़े से काम चला लेता है, और आपका मुकड़ा देख के तो मूड आ गया अपन को। बहुत बकबक करता है तू। करना पड़ता है, बम्बई है, जिसके बाद बोल बच्चन है, वही तो अमिताभ बच्चन है। क्या? चल चल सामान उठा। सामान उठाऊं मैं? हरियाणा आज तक। चल सामान उठा और दरिया में डाल।
दरिया? दरिया अपनी गाड़ी का नाम है, पानी की तरह चलती है। आ गया दरिया का किनारा। अगर रोक रहे हरिया आओ गुरु आओ आओ गुरु, कैसा लगा हाँ? ये क्या है? अरे भाई अपन गुरु रहने को तो 5 स्टार होटल में रह सकते हैं, पर क्या बॉस का ऑर्डर है कि आपको ऐसी जगह रुकाने का जहाँ पर काले कौवे को आप पे शक नहीं होना चाहिए। वैसे मोहल्ला दिखने में महिला कुचला लगता है, पर अंदर से बहुत अच्छा है गुरु। गरीब के दिल के माफी, न छल है न इनमें कपट है, बिल्कुल सच्चा। अंदर की औलाद! एक मिनट नहीं साहब, ये पागल है, मेंटल है बिल्कुल। इसको पागल खाने का भी लेके आ रहा हूँ। पागल खाना इसको बाहर निकाल दिया साहब। क्या करें, किसी नर्स का कान काट लेता है, डॉक्टर का खींच लेता है, दवा तो ये खाता नहीं, दुआ का असर हो नहीं। इसका ठीक तरह से इलाज करा, और अगर फिर भी ठीक नहीं हुआ ना, इसे मेरे पास लेके आना। बड़े बड़े राजनीतिक पागल मैंने ठीक किए हैं, ये तो सिर्फ पागल है। चलो चलिए, थैंक यू साहब। बाल बाल बच गए भाई। भाई मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, अपने गुस्से की बोतल पे शांति का ढक्कन लगा ले मेरे भाई, नहीं तो दिल पटाखे की तरह उड़ जाएगा और अपना कब बम्बे में अपने गुरु को ढूंढते रह जाएगा। मालूम है तू किससे पंगा ले रहा था? बहुत डेंजर लोग है भाई, पहले तो मार डालते हैं, लुढ़का देते हैं, फिर पूछते हैं क्या किया था इसने। अरे भाई जगपति भवानी इसका नाम है, मिनिस्टर है, राजनीति की शॉल ओढ़कर सारे गैर कानूनी काम इतने कानूनी तरीके से करता है कि जब कानून उस पे हाथ डालता है तो उनके हाथ में सिर्फ शॉल आता है, वो नहीं आता। फिर भी मिनिस्टर है। हाँ। ये देखो, ये टोनी मुआ पता नहीं किस गुंडे मवाली को यहाँ ले आया हमारी बस्ती में। आपको तो हर आदमी गुंडा मवाली नजर आता है। क्या कहा? सोने का बंगला, चांदी का बंगला, क्या करो, कैसा लगा अपने हवा महल? ये कोई रहने की जगह है? या तो कबूतर का भी दम घुट जाए, मैं नहीं रहूंगा यहाँ पे। अरे ये बम्बई है गुरु, बम्बई। यहाँ के लोगों को कबूतर के घोंसले जितनी खोलियों में रहने की आदत पड़ गई है। क्योंकि मालूम है क्या? क्योंकि उनको मालूम है, ये भाई उनको मालूम है कि पैर फैला के अगर सो सकते तो सिर्फ कब्र में, और ये कब्र इतना गया गुजरा भी नहीं भाई साहब। 4-5 मुर्दे आराम से पैर फैला। क्या बोला मैं? हमारा घर तुमको ग्रेवयार्ड लगता है? चलो उठाओ अपना बोरिया बिस्तरा, हमको ऐसा पेइंग गेस्ट नहीं मांगता जो हमारा घर को कब्र बोलेगा। हमारा घर कब्र है क्या? समझता क्या? सिस्टर, आप तो बगैर ब्रेक के गाड़ी का माफिक शुरू हो गया है। आप सुनो तो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा था? क्या? मैं इसको समझा रहा था, ऐसा शानदार घर अक्का बॉम्बे में तेरे को नहीं मिलेगा। राइट। हाँ, ऊपर से अपनी ये ग्रेट सिस्टर ऐसा ख्याल रखेगा जैसे शेर भी अपने बच्चे का रखे। बस अभी जास्ती मस्का लगाने का कोई जरूरत नहीं, हम किसी का ख्याल बैल नहीं रखता, उल्टा उसको हमारा रूल्स एंड रेगुलेशंस का ख्याल रखना पड़ेगा। रूल्स एंड रेगुलेशंस? यस, तुमको यूज करने का वास्ते बस यही शुरू मिलेगा। लाइट बिल आधा आधा, टेलीफोन करते ही 2 रुपया वो टेलीफोन का डिब्बा में डाल देने का, नो चीटिंग। सुबह हम बैठती रहेगा, उसके बाद तुमको खाना पीना बाहर करने का। हमारा किचन में खाना बनाना नॉट अलाउड। रात का 10 बजे का बाद में घर में नो एंट्री। लड़की, सिगरेट, दारू स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड। और अगर ऊंचा आवाज में बात करेगा ना तो उससे हमारा दिमाग बहुत गर्म होता है, समझ गया ना? तुम समझा के नहीं? समझा। अपना फ्रेंड को समझा दो, परवड़ता है तो ठीक है ना, तो जाने को दो। अरे भाई तू कहाँ जा रहा है गुरु? ये सब आइटम इधर बैन है ना, बाहर तो नहीं ना मेरी जान। ऐसी जगह ले चलता हूँ जहाँ तेरा दिल बोलेगा। साहब बहुत कड़क है क्या? ले दे के तोड़ पानी में पटेगा नहीं? अरे निपटा देना यार, सुबह VCR पहुंचाता हूँ मैं। उनके घर में तो टीवी तक नहीं है। टीवी नहीं है? दूरदर्शन पकड़ता नहीं है क्या? दूर तक नहीं। क्या हो गया ये? पुराने लोग कितने अच्छे थे, ये नए लोगों ने पूरी अंडरस्टैंडिंग खत्म कर दी यार। ये ईमानदारी की तो हद हो गई। तू तो ऐसे है ना? हाँ। आ गया बाप, मारेगा तो नहीं ना? शादीशुदा हो? जी साहब। बीवी अच्छी शक्ल की नहीं है क्या? वो तो मैके गया है साहब। ओह, बीवी मैके गई है और तुम क्यों, गर्मी बर्दाश्त नहीं होती? वो क्या है साहब? और मुझे बेहूदगी बर्दाश्त नहीं। शर्म नहीं आती तुम्हें गंदगी फैलाते हुए? साहब गंदगी नहीं साहब, बीमारी
बीमारी फैला रहे हैं साहब, ए! बीमारी। साहब मुझे बोलने दीजिए साहब, आपको शायद पता नहीं, आप कभी गए नहीं होंगे साहब। मैं बताता हूँ सर, ये लोग अपनी भोली भाली बीवियों के साथ धोखा कर रहे हैं, अपने आप के साथ धोखा कर रहे हैं साहब। पहले छोटी मोटी बीमारी होती थी, अब एड्स पैदा हुआ है। अबे घर में टीवी नहीं है क्या? शबाना आदमी चिल्ला चिल्ला के बोलती है एड्स से दूर रहो, एड्स से दूर रहो। पता है ये बीमारी कहां फैली हुई है? अमेरिका में, अफ्रीका में, लेकिन मैं हिंदुस्तान में फैलने नहीं दूंगा। अपने इस पवित्र देश को अपवित्र होने नहीं दूंगा। पता है इसका नतीजा क्या होता है? मैं मना नहीं करता हूं, करिए आप, लेकिन एड्स का इलाज तो आने दीजिए, उसके बाद करिए। एक बात बता दो सर, मैं जानता हूं एड्स एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जिससे सूख के काटा हो जाता है साहब, आदमी बर्बाद हो जाता है, सर से लेके पांव तक वो सड़ जाता है साहब, सड़ जाता है, कहीं का नहीं रहता है साहब। इस बीमारी से जितना बचो अच्छा है। मत करो अपने आप पर अन्याय, मत करो, मत फैलाओ इस बीमारी को। भगवान। कहाँ जा रहे हो तुम? सर वही जा रहा हूं, मैं रोज आधा घंटा 1 घंटा यही लेक्चर मैं हर कोठे पर देता हूं। मैं सोशल वर्कर हूं सर, सोशल वर्कर। गजरा पहनकर भाषण देते हो? नहीं, इसके बगैर तो एंट्री नहीं है। इट्स जस्ट लाइक ए गेट पास। ज्यादा होशियारी दिखाते हो। हवलदार, यस सर। इसके कपड़े उतार के सड़क पे छोड़ दो, बाकी सबको अंदर बंद कर दो। चलो सर, गड़बड़ हो जाएगा सर, अंदर कुछ भी नहीं है, अंडरवियर। चल चलो चलो चलो, धीरे धीरे चल, कोना पकड़ के, खुल ना जाए पोल, पत्ते बिखर के, कुत्ते कुत्ते कुत्ते। एक पूरा मोहल्ला उठाएगा हरामजादे। भूल गया साले, म्युनिसिपालिटी गाड़ी आई थी, मैंने तेरे को बचाया था, और वो हड्डी जो गले में अटकी थी भूल गया, डॉक्टर को बुला के मैंने निकलवाई थी। कुत्ते हट हट, देख लूंगा तेरे को साले। अरे बाप रे, ये कहां से आ गई? ये औरतें यहाँ जानती है, कहीं पहचान ली तो मेरी। चल 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 चल, कोना पकड़ ले, मुंह काला कर ले, मुंह काला कर, कोई नहीं पहचाने का। ये तो इधर ही आ रही है, पहचान लिया तो। अरे ये कौन है? नहीं पहचानी, मुंह काला कर लिया ना, कोई नहीं पहचाना, कोई पहचानेगा नहीं मुझे। टोनी, इसको क्या हुआ? अरे टोनी, तुम ये क्या? सिस्टर, आपने मेरे को पहचान लिया? आपकी नजर का जवाब नहीं है। You're great। अरे पर तुम ये क्या हुलिया बनाया? ये जॉगिंग पर ऐसा गया था तुम? नहीं, ऐसे नहीं किया, कपड़े पहन के गया था, लेकिन रास्ते में वो मिल गया ना, वो कौन है? टार्जन मिल गया तो? वो मेरे से कपड़े लेके गया और ये पत्ते का लबड़ा देके चला गया। अरे पर मैन, उसमें तुम मुंह काहे को काला किया? हाँ, अरे सच्ची बात बताते हुए शर्म आती है क्या? लल्ला पिछले महीने मैं भी वही पकड़ा गया था, उसी एसीपी ने मेरी भी हालत कर दी थी। जा जाके नहा धो ले। मैंने ये क्या बोलता है? अपना समझ में कुछ नहीं आया। मेरे को भी समझ में नहीं आया, लगता है काजू का फेनी मारा है, बुड्ढा पागल हो गया है, बेवड़ा है। हमको भी लगता है। आउच! कुछ करो मैन। बकरी। ओए लड़की को लोग झुक के देखता है नीचे आ, इसीलिए इस उम्र में चश्मा लग गया। चल चल चुकर बैठ, लेट जा किसको? हाँ 400। अरे मिस्टर पहलवान जी, इसको काय को मारता तुम? देखो जी, जो भी मेरी भांजी की तरफ अक्खा निकाल के देखेगा ना, मैं उसकी आंखें कट के जेब में डाल दूंगा। सिर्फ बॉडी बनाना जानता है तुम, इतना भी नहीं मालूम कि घर में जवान बेटी होगा तो घूरने वालों की नजर कैसे स्टॉप करेगा तुम? घूरने वाले जहाँ मर्जी घूरे हैं, पर पोड़ा पहलवान की भांजी को नहीं। शुरू रखा है। आओ बेटी, 2 किलोमीटर आप पूरे। हाँ जी। अरे इसको अपने साथ ही नचाएगा कि बाहर से घूमने फिरने
अरे इसको किसी यंग मैन के साथ नाचने का मौका देना मैन। Oh my God, that was beautiful. Thanks, सपना डार्लिंग। मेरा तो बस नहीं चलता, वरना मैं तो अपने ब्रदर्स PNP पंडित और पहलवान का साया भी तुम पर पड़ने न दूं। You know why? Give me. Because according to me, life is dancing and fashion design. Yes. और खान साहब रोटी तैयार है? जी हुजूर, तैयार है। ले आओ। जय बजरंग। अरे राम राम राम, जब से होश संभाला है ये मुर्गे और बकरों की लाशें ही देख रहा हूँ मैं। पंडित जी खाना लाइए। जी जजमान। घास फूस खाते हैं गधे और गोश्त खाता है शेर। मैं तो कहता हूँ तू भी नॉनवेज शुरू कर दे। तेरा शाकाहारी भोजन खाने से दिल, दिमाग और आत्मा तीनों शांत रहते हैं। My dear brothers, PNP, sorry, पंडित एंड पहलवान, good afternoon. John, मेरा continental food, you know continental food, no oil, no masala, no calories. Thank you, darling. तुम तीनों को अपना खाने का फिक्र है। पर किसी ने पूछा कि सपना बेबी ने खाना खाया कि नहीं? सपना डार्लिंग ने खाना नहीं खाया? अभी तक खाना नहीं खाया सपना बेटी ने। सपना ने खाना नहीं खाया तो निवाला कैसे उतरेगा? अरे मेरे को काय को पूछता मैन, बेबी से जाके पूछो ना। सपना डार्लिंग, मैंने खा लिया। डटी। क्या हुआ सपना बेटी, खाना क्यों नहीं खा रही? सपना डार्लिंग क्या हुआ? क्या खाऊं? क्या? वेज नहीं खाऊंगी तो आपको बुरा लगेगा, नॉन वेज नहीं खाऊंगी तो आपको बुरा लगेगा, और कॉन्टिनेंटल नहीं खाऊंगी तो आपको बुरा लगेगा। आखिर मैं तीनों के पसंद का खाना कैसे खाऊंगी? पर बेटी तू नहीं जानती तेरी सेहत के लिए कौन सी चीज अच्छी है? देसी घी तेरी हड्डियों के लिए बहुत जरूरी है। हमें तेरे स्वास्थ्य की चिंता है। और स्वास्थ्य के लिए कॉन्टिनेंटल फूड जो सबसे बेस्ट होता है। नो कैलोरीज, नो मसाला एंड नो ऑयल प्लीज। मुझे अपनी हेल्थ के लिए नहीं, अपनी मर्जी का खाना है। मैं अपनी मर्जी से खा नहीं सकती, अपनी मर्जी से घूम नहीं सकती, उठ नहीं सकती, बैठ नहीं सकती। आखिर मेरी भी कोई मर्जी है या नहीं? यस डार्लिंग, आई अंडरस्टैंड, तुम्हारी मर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे कुछ नहीं सुनना, आप लोग प्लीज चले जाइए। आप बड़े, आप पहले चले जाइए। तुम छोटे हो, तुम जाओ, मैं बात कर रहा हूँ। तुम लोग जाओ। मैंने कहा ना, प्लीज चले जाइए। क्या हो गया है हमारी सपना बेटी को? कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम लोग तो इतना प्यार करते हैं उसको। उसे तुम तीनों का प्यार का जरूरत नहीं है मैन। तो ओह जीसस सेव मी। तुम तीनों को कौन समझाएगा? हमारे बेबी अभी जवान हो गया है, उसको किसी लड़के का लव का जरूरत है, अपने हस्बैंड के लव का, तुम्हारा लव का नहीं। बात तो ठीक है भाई, लड़की जवान हो गई है, उसकी शादी करनी चाहिए। माय डियर ब्रदर्स PNP पंडित एंड पहलवान, मैंने डिसाइड कर लिया है कि सपना डार्लिंग के लिए लड़का मैं ढूंढूंगा। क्या? थोड़ा सा डेलिकेट, थोड़ा सा नॉर्मल एंड थोड़ा सा इंटेलिजेंट, बिल्कुल मेरे जैसा। ओए तू लड़की की जिंदगी बर्बाद करेगा? इसकी बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो रहे। खुद ऐसा है, लड़का भी ऐसा लेकर कैसा हूँ मैं? लड़का मैं पसंद करूंगा, शुद्ध विचार रखने वाला, मंदिर में जाने वाला, पूजा कीर्तन करने वाला। शुद्ध विचारों से और मूली के पत्ते खाने से जिंदगी नहीं चलती। लड़का मैं लेकर आऊंगा जो दिमाग से ही नहीं जिस्म से भी मजबूत होगा। जरूरत पड़ने पर 50 पर भारी पड़ेगा। बेबी तुम्हारा मिल्क। मेरी आंटी, मेरे मामा मेरी शादी करवाना चाहते हैं। अरे बेबी, तो तुम शादी नहीं बनाएगा? बनाएगा मेरी आंटी, लेकिन जिस तरह की लड़की वो ढूंढेंगे मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आज तक मैं इनके इशारों पर नाचती रही हूँ, शादी के बाद पति मुझे नचाएगा। माय बेबी अपना चॉइस का बॉय से मैरिज बनाना मांगता। हाँ वो तो बात की बात है, पहले मैं अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ, अपनी मर्जी से, अपनी पसंद से। तो फिर एक ही रास्ता है माय बेबी, रन अवे, भाग जाओ इधर से। ये क्या कह रही हो मेरी आंटी? हम ठीक बोलता चाइल्ड, वरना ये तुम्हारा मैड अंकल लोग तुमको अपनी मर्जी से जीने नहीं देगा। ये हिम्मत तेरी? नॉनसेंस दिस इज। वो लोग मेरे को घर से निकाल दिया, मगर हम सपना को अपना दिल से कभी नहीं निकाल पाया। एक चीज हम वो घर से चुराया, सपना का फोटो, जिसको हम हमेशा अपने पास रखता। देखो आप, हाँ बहुत खूबसूरत है। बस अब यही मेरे घर की बहू बनेगी। देखिए क्वालिटीज है इसका अंतर। एक अंकल से इसको रिलीजन का पूरा नॉलेज है, दूसरा अंकल की वजह से हेल्थ कॉन्शियस है, और तीसरा अंकल की वजह से अपडेटेड है, टाइम का हिसाब से चलता है।
बच्ची है सन, हमारा तो फैसला हो गया, हम इसी को अपनी बहू बनाएंगे। अरे जो लड़की तस्वीर में इतनी खूबसूरत दिखती है, घर में आएगी तो उजाला कर देगी। अरे तू चुप क्यों है, बोलता क्यों नहीं? इसका फैसला मैं करता हूँ। अब बॉक्सिंग में अगर तू जीता तो ये तेरी बीवी बनकर आएगी, और अगर मैं हार गया मारता है तो ये आपकी बहू बनकर आएगी डैड। आओ भाई। हाय। नमस्कार। हाँ जी, पहले तो ये बताओ कि आपको इस घर का पता किसने बताया? किसने बताया कि इस घर में एक जवान लड़की भी है और ये कि उसकी शादी होने वाली है? देखिए, जब किसी घर में जवान बेटी हो और वो नेक हो तो पता चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, रिश्ते खुद ब खुद आने लग जाते हैं। बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप बेटी को बुलवा दें। बुलवा? बेटी को बुलवा दीजिए, वो हमारी बेटी है, दुकान में सजा के रखा हुआ सामान नहीं। मैं भी उसे बहू ही बनाना चाहता हूँ। जबरदस्ती बना लोगे क्या? आप हैं कौन? मेरा नाम सेठ ओबेरॉय है। ओबेरॉय सेठ ऐसे बोल रहा है जैसे ओबेरॉय होटल का मालिक हो। आपकी बेटी को डिस्को डांसिंग और फैशन डिजाइनिंग आती है? उसको पहलवानी आती है, जिसे मजबूत है, अखाड़े में दो दो हाथ कर सकता है। पूजा पाठ, भजन कीर्तन, रामायण, गीता, महाभारत के पाठ कर सकता है वो। क्या बदतमीजी है ये? मैं यहाँ रिश्ते की बात करने आया हूँ। एक कहता है आपका बेटा डिस्को में कूले हिला सकता है, दूसरा कहता है आपका बेटा अखाड़े में दो दो हाथ कर सकता है, तीसरा कहता है वो रामायण महाभारत के श्लोक पढ़ सकता है। ये घर है पागल खाना है? देखो जी, इन क्वालिफिकेशंस के बगैर रिश्ता हो ही नहीं सकता। तो मुझे इन पागलों के घर में रिश्ता करना भी नहीं है। फिर वो रहा दरवाजा। मालूम है वो खिड़की नहीं है, दरवाजा है। जाइए। नमस्ते। सपना बेटी जी। छूने का नहीं। चलो। कौन है ये अंकल? हाँ? इनकी ऐसी की तैसी अपमान करते हैं, इंसल्ट करते हैं जैसे मैंने बेटा नहीं को मुजरिम पैदा कर दिया है। क्यों? ऐसा क्या कह दिया उन्होंने? कहने में रह क्या बाहर निकाल दिया। कहा वो रहा दरवाजा, गेट आउट। हाँ? ये क्या आपके साथ? हाँ? अरे ठहर, गुस्सा तो मुझे भी बहुत आया। मन में आज जबड़े तोड़ दूं गुस्से मार मार के, लेकिन सपना को देखने के बाद मेरा सारा गुस्सा काफूर हो गया। अच्छा, क्या बच्ची है, इसने तो कुछ भी नहीं बताया। बहुत प्यारी है यार। लेकिन फिर भी आपकी इंसल्ट हुई ना? हाँ तो क्या हुआ? क्या हुआ मतलब? तो मैं भी छोड़ूंगा नहीं उनको। जिद में मैं तेरा बाप हूँ, और अगर तू मेरा बेटा है तो तू मेरी जिद पूरी करेगा और सपना को मेरे घर की बहू बना कर रहेगा। आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है डैड? बहुत। तो फिर मेरे लिए उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। दुल्हन हम ले जाएंगे। कहाँ जा रही हो? मामा जी, मैं कोई गलत काम करने नहीं जा रही हूँ। मैं कुछ दिनों के लिए अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ, घूमना चाहती हूँ, आजादी में सांस लेना चाहती हूँ। प्लीज मामा जी, मुझे जाने दीजिए। मैं जरूर लौट कर आऊंगी। आई प्रॉमिस यू मामा जी, प्लीज लेट मी गो। कितने पैसे लेकर जा रही हो? मैंने कोई पैसे नहीं लिए। आप मेरा बैग चेक कर लीजिए। पूरी दुनिया घूमोगी बिना पैसों की? जी। देखो, मेरे दोनों ब्रदर्स पीएनपी पंडित एंड पहलवान पागल हैं, लेकिन मैं सोफिस्टिकेटेड हूँ, डेलिकेटेड हूँ, एजुकेटेड हूँ, मैं इमोशनलेटेड भी हूँ। मैं तुम्हारा दर्द बहुत अच्छी तरह समझता हूँ, समझी? मामा जी, I love you, love you. Thank you. जाओ। Can I go really? भोलू प्रभु, भोलू भाग गई। आखिर तुम दोनों ने मेरी सपना डाली को भगवा दिया। अरे क्या बकता है तू? राम 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 राम। कहाँ गई सपना बेटी? खत देखो, इसमें लिखा है अपनी मर्जी से जीने के लिए जा रही हूँ। तुमने दौड़ा दिया उसे पहलवान। ओए चपेट मारूंगा। मैं भी। कहाँ भाग गई? रोज सुबह से शाम तक उसको उठक बैठक करवाते थे, उसको दौड़ाते थे, पीटी उषा बना दिया। अब ऐसी भागिया कि लौट कर नहीं आ रही है। नहीं, सपना बेटी भाग नहीं सकती। भाग सकती नहीं, भाग गई है। अब किससे कराओगे पूजा बताओ? हिला मत। ओए ढूंढो उसको, किसी सहेली के यहाँ गई होगी। सहेली के यहाँ? तुमने उसको किसी की सहेली बनने दिया? हे ऊपर वाले, उसकी रक्षा करना। जवान लड़की है, कोई गलत कदम ना उठा ले बस। ओए अब कहाँ ढूंढे उसको? अब तो बस एक ही काम हो सकता है। तुम जाओ रेलवे स्टेशन, तुम जाओ बस स्टैंड, और मैं जाता हूँ एयरपोर्ट। ओह मामा जी, आई एम सो एक्साइटेड। मैं कितनी खुश हूँ। जानती है, जब मैं भी पहली बार एयर इंडिया से पेरिस गया था ना, मैं भी बहुत खुश था। मैंने वहाँ डॉलर्स बचा लिए थे। ये तू रख।
थैंक्स। मैंने तेरा अरेंजमेंट एक टूर के साथ कर दिया। ये साथ लेकर जाते हैं, घुमाते और वापस लेकर आते हैं। तू उनके साथ Okay, सेफ wow. रहेगी। यू नो, अकेले भेजने में डर लगता है ना। अब बताओ, मैं तेरे दोनों मामा पीएनपी पहलवान एंड पंडित से बेटर हूँ कि नहीं? ओह मामा जी, यू आर द ग्रेटेस्ट। ओह माय गॉड, यू आर आल्सो वेरी स्वीट। माय गॉड, क्या हुआ? ये टूर मैनेजर पता नहीं कहाँ चला गया। मैनेजर, तू बुला ना बेटा। ए हेलो मैनेजर। सॉफ्टली सॉफ्टली। मैनेजर। व्हाट इज दिस? क्या ये टिकट ला, बोर्डिंग कार्ड ला, पास ला, ये ला, राशन की दुकान पर खड़े हैं आप लोग। शक्कर ला, गेहूं दे, चावल दे। आई वांट डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, अंडरस्टैंड? ये एयरपोर्ट है और इस एयरपोर्ट की भी कोई इज्जत होती है, अंडरस्टैंड? मैं तुम्हारा टूर मैनेजर हूँ, कोई राशन की दुकान का हमाल नहीं हूँ, अंडरस्टैंड? हाँ, तुम लोगों में एक लड़की कम है। लड़की इधर है। तू लड़की है? क्या तमीज से बात करो। समझ गया। तू चाहता है कि तुझे मैं लड़की बना के ले जाऊं और नाम भी सपना। लो। यू आर ए टोटल इडियट। सपना मेरी भांजी का नाम है। तो भांजी के नाम पे जाओगे? एक्सक्यूज मी, मैं फैशन डिजाइनर हूँ, पूरा वर्ल्ड ट्रैवल कर चुका हूँ। आई हैव गॉन टू अमेरिका, आई हैव गॉन टू मॉस्को, आई हैव गॉन टू रशिया। सॉरी, मॉस्को। तो यहाँ घुसना चाहते हो? एक टिकट पे 2 जाओगे। बस ये ट्रेन समझ रखा है, ये प्लेन है, प्लेन, अंडरस्टैंड? गॉड, आई डोंट बिलीव इट। मैं इसका मामा हूँ, ये मेरी भांजी है, मैं इसको एयरपोर्ट छोड़ने आया हूँ। तो छोड़ के जाओ ना, प्लेन तक छोड़ने आओगे, पायलट से मिलवाओगे, हवा पानी चेक करोगे। पहले अपने चेकअप कराइए। I don't want to talk to you. I am Even I buy. I don't want to. Group, please follow me. Come on, What nonsense? I don't believe this man. You are stupid. रहने दीजिए। अच्छा मामा जी, मैं चलती हूँ। And look, उस ग्रुप से अलग मत होना। Don't worry, मुझे कुछ नहीं Please होगा। अपना ख्याल रखना। हाँ। Look after yourself. Okay, And be bye. careful of that man. And bye, darling. Bye, bye. मामा जी। Oh my God. Oh my darling, look after yourself. My darling. Oh my God. Oh God, I can't take it. Bye. Oh yeah, fantastic. Oh, too good. Oh, too एक बात बताइए कोडैक जी, सारी हीरोइंस बॉम्बे में शूट करती हैं, आप मेरा पोर्टफोलियो स्विट्जरलैंड में क्यों कर रहे हैं? अरे लवली जी, आप समझती नहीं है, हीरोइन के साथ साथ प्रोड्यूसर को लोकेशन फ्री में मिल जाएगी। क्या हो रहा है ये? अरे आंखें नहीं है, दिखता नहीं है क्या? मेरी तो आंखें हैं, लेकिन तुम अंधे हो गए हो। क्यों? तुम्हें मालूम है प्लेन में फोटो खींचना मना है? अरे कहाँ लिखा है? लिखा नहीं तो दिखा नहीं। किसकी तस्वीर ले रहे हो तुम? दिखाई नहीं देता? इनकी आप सर से लेके पांव तक तस्वीर लगती हो, आपको तस्वीर खिंचवाने की क्या जरूरत है? How sweet. So pretty. Excuse me, वो मेरे साथ है। तुम सब मेरे साथ हो, मैं तुम्हारा मैनेजर, अंडरस्टैंड? बैठो इधर, बैठो। अरे आराम से, आराम से, आराम से। बेल्ट लगाओ, बेल्ट लगाओ, बेल्ट लगाओ पहले। शायद इनको पता नहीं, इनको घर में ही बेल्ट की जरूरत है। Where is it? ए हेलो, ये क्या बदतमीजी है? आप 4A ढूंढ रही हैं ना? जी। यही 4A। तो ये मेरी सीट है, चलिए उठ जाइए। मेरी भी यही सीट है। आपका मतलब मैं आपकी गोद में बैठकर स्विट्जरलैंड जाऊंगी? मैं आपकी गोद में बैठ जाता हूँ, लेकिन आपको तकलीफ क्या? होगी। मुझे खुशी होगी कि आप मेरी गोद में बैठे। What nonsense is this bad behavior? आप समझते क्यों नहीं? ये क्या हो रहा है? ये मेरी सीट पे बैठा है, ये देखिए 4A। एक नंबर पे 2 सीट, एयरपोर्ट ने ऐसी कैसे भूल की? बहुत खूबसूरत भूल की है। आप यहाँ बैठ जाइए। क्यों? ये मेरी सीट है, मैं यहीं बैठूंगी। यार तुम बैठ जाओ। हाँ चलो। मारेगा क्या? मैं क्यों उठूं? मैं तो ऑलरेडी बैठा हूं ना यहाँ पे। ओके। इतना जिद्दी लड़का मैंने जिंदगी में नहीं देखा। और देखोगी भी नहीं। अब तो बहुत दिनों का साथ है, देखती रहना। साहब, इंस्पेक्टर साहब आए हैं। हाँ, देखा मेरी पूजा का असर? सपना बेटी मिल गई होगी। वाह, मैंने बुलाया है। Hello, I'm Vicky. Oh my God! These are my brothers PNP, Pehलवान and Pandit. आयुष्मान अच्छा, तो तुमने रिपोर्ट लिखवाई थी लड़की गुम होने की? ओए, कुछ मालूम पड़ा? पहले हम तो मालूम कर ले। अच्छा, लड़की भागी किसके साथ है? ओए, भागी है मतलब? ऐसी नहीं है वो। अच्छा, उम्र कितनी है? 19 साल। अच्छा, और रंग? ओए, तेरे को फोटो दी तो? अरे फोटो में तो मैं भी गोरा लगता हूँ। टोपी गोरी है, आँखें पूरी हैं। अच्छा। हमारे लिए तो बच्ची थी। अच्छा, बच्ची के बॉयफ्रेंड्स कितने थे? एक भी नहीं। अच्छा, कॉलेज में पढ़ती थी? हाँ। कमाल है, कॉलेज में पढ़ती थी और बॉयफ्रेंड्स कोई भी नहीं था। अच्छा,
अच्छा सहेलियां कितनी थी? कोई नहीं। अच्छा आदतें क्या थी उसकी? आदतें मतलब पता आजकल स्कूल कॉलेज में होता है ना चरस शराब ड्रग्स। ये पकड़ जरा। नहीं हल्का है। आप पूछ, क्या पूछ रहा था बे? नहीं करती थी तो ना कर दीजिए ना। अच्छा कहीं घूमने जाया करती थी क्या? नहीं। तो फिर अच्छा हुआ कि भाग गई। नहीं मेरा मतलब सहेलियां थी नहीं, बॉयफ्रेंड थे नहीं, कहीं घूमने नहीं जाती थी। अब भागती नहीं तो क्या करती है? अरे आई नहीं अभी तक यार। क्या रे भैया के जाना है यार? अरे वो नहीं आई। कौन? अरे भाई महारानी। रानी हिंदुस्तानी? यस। इसको उठाया कि नहीं? अरे ऐसा चीखी कि मेरा दिल अभी तक धड़क रहा है। तुम बस में सबको ठूसो, मैं उसको लेके आता हूँ। प्लीज चलिए चलिए चलिए। एक्सक्यूज मी, अंदर चलिए मैडम, चलिए। ये ले ये चल। अरे काम करे काम भी नहीं कर रहे। चल ये रानी हिंदुस्तानी उठो। मुझे सोना है। सब लोग तुम्हारा नीचे बस में इंतजार करें। उठो चलो। तो करने दो ना, मैं हॉलीडे पे हूँ। अरे ये सब नखरे घर में दिखाना। कह दिया ना मुझे सोना है। इसे ठीक कर दिया है। नींद तो वैसे मुझे भी बहुत आ रही है। अब क्या हुआ? आओ ना, सो ना मेरे साथ। आओ ना। आओ। जल्दी आइए बाहर, सब लोग आ जाइए फटाफट फटाफट। कमान कमान। या ओके। यार क्या चक्कर लगा रहे हो? बात सुनो यार साथियों, ये स्विट्जरलैंड का कैपिटल बर्न है। हम लोग यहाँ पर 2 घंटे रुकने वाले हैं। आप लोगों को शॉपिंग करना है, खाना है, पीना है, जो कुछ करना है करके आइए, लेकिन मिलेंगे हम लोग क्लॉक टावर के पास, ओके? और आप लेट नहीं करेंगी। हेलो कौन कैसे है? लवली जी आइए ना, फोटो खींचेंगे। हाय। क्यों मेरे पीछे पीछे आ रहे हो? ओके। अब मैं तुमसे ये पूछूं कि तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? आखिर तुम चाहते क्या हो? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? तुम इतनी अकड़ी हुई क्यों रहती हो? हाँ? कि तुम कभी किसी से प्यार से बात नहीं कर सकती? कर सकती हूँ, पर मैं नहीं करती क्योंकि मैं जरूरी नहीं समझती। 3.5 घंटे हो गए, अभी तक नहीं आई। ओह माय गॉड, टू मच है। ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम जानते से? नहीं, लेकिन जिंदगी भर के लिए इसे जानना चाहता हूँ। अरे आ गई। हाँ? वही है क्या? क्या बन के गई थी, क्या बन के आई है? तीन। पागल लड़का है। क्या हुआ? We missed them. वो लोग ऑस्ट्रिया चले गए। अब क्या करें? हाँ तो दोस्तों, आप लोगों ने स्विट्जरलैंड देख लिया, यहाँ के खूबसूरत नज़ारे देख लिए, दुनिया भर का काला धन कहाँ रखते हैं स्विस बैंक भी आप लोगों ने देख लिया, और ये भी देखा कि यहाँ के भैंस के तबेले भी बंगले लगते हैं और हमारे बंगले तबेले। एनीवे, स्विट्जरलैंड को छोड़कर हम जा रहे हैं अभी ऑस्ट्रिया, और मैं देख रहा हूँ कि मेरी नसीहत का असर धीरे धीरे हो रहा है। कुछ लोग एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं, जैसे बनिया धंधे पर आता है वैसे कुछ लोग कंधे पर आ रहे हैं। सिंघल साहब, कमाल की लड़की है, हमेशा सोती रहती है। ये देखना, ये देखना। मुझे उठा क्यों नहीं दिया? कब से तुम्हारे कंधे पे सो रही हूँ। तुम बहुत खुशनसीब हो, कितनी लड़कियां मेरे कंधे पे सोने के लिए तरसती है, तुम्हें मालूम है? हे मैकडॉनल्ड्स, रुको रुको, अरे जल्दी रोको। ये इंडिया नहीं है, यहाँ बहुत सारे मैकडॉनल्ड्स हैं। मुझे पता है, सुबह सुबह बिना नाश्ते की बस में बिठा दिया, बहुत भूख लगी है। तो मुझे खा जाओ। नो थैंक यू। या फिर भूख को इस तरह बर्दाश्त करो जैसे कि मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ। ए हेलो, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। चुपिटाई। ये लोग गोद में आ गई, कभी कमरे में आ जाती हो, कभी कंधे पे सर रखकर सो जाती हो। मुझे लग रहा है कि तुम मुझे कुछ ज्यादा इंटरेस्ट ले रही हो। क्यों इंटरेस्ट ले रही कि नहीं मुझ में? ले रही है।
की लड़की नहीं हूँ। अच्छा ये बताओ किस टाइप की लड़की हो? अच्छा टाइप बताओ। हाँ टाइप बताओ ना, टाइप बताओ ना। ज्यादा ही मजा करो मेरा, हाँ? बता। ए हेलो। किस टाइप क्या? चलो जल्दी, कमाल कमाल कमाल, जिसको जो करना है कर लो, बड़ा बड़ा 1 नंबर 2 नंबर ये वो ये सब कर लो। जितनी देर में गाड़ी का पेट्रोल भर जाए आप लोग जल्द से जल्द वापस आ जाए प्लीज। मैं मैकडॉनल्ड्स से कुछ लेके आती हूँ। मैकडॉनल्ड्स बहुत दूर निकल गया, तुम यहाँ से कुछ ले लो। नहीं नहीं नहीं, ये सब बकवास है, मुझे वहीं से लाना है। ए हेलो, मेरे लिए वेट करना। हाँ ये लड़की पागल है क्या? इसको घर वालों ने अकेले कैसे छोड़ दिया भाई? छोड़ा नहीं, लात मार के भेजा है ताकि तुम इसे संभालो। फोटो वाली। ए, बस कहाँ चली गई? चली गई। तुम? मैंने ड्राइवर को बहुत समझाने की कोशिश की कि ये रानी हिंदुस्तानी है, तुम्हारी बस खरीद लेगी, लेकिन वो बस लेके चला गया। हेलो, ये जताने की कोशिश मत करो कि तुमने मेरे वजह से बस छोड़ दी। हाँ हाँ मैं पागल हूँ ना, पेट्रोल पंप पे घूमना मेरा शौक है। ऑब्वियसली मैं तुम्हारे वजह से यहाँ पे रुका हूँ, और मैंने ऑस्ट्रिया का नंबर भी ले लिया है। दिखाओ दिखाओ ना। गुड, तुम अपने रास्ते से जाओ, मैं अपने रास्ते से जाऊंगी। वैसे भी मुझे तुम्हारी कंपनी बिल्कुल पसंद नहीं। यम्मी। ये गोरे बहुत फास्ट भागते हैं। हवा से बातें कर रहे हो? तुम्हें पता ही नहीं क्या हुआ? क्या? जिसके पीछे में भागा था ना, वो दरअसल में आपका पर्स चुरा के भागा था। वेरी फनी। नमस्ते मैडम, मैं जा रहा हूँ ऑस्ट्रिया अकेले, क्योंकि वैसे ही मुझे तुम्हारी कंपनी बिल्कुल पसंद नहीं है। ए, कैसे लड़के हो तुम? एक हिंदुस्तानी लड़की को मुसीबत में छोड़ के जाओगे? मदद मांग रही हो? कैसे लड़के हो तुम? एक हिंदुस्तानी लड़की को मुसीबत में छोड़ के जाओगे? ठीक है, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर हमें एक दूसरी बस मिल जाएगी, चलो। हाँ हाँ चलो, कम ऑन। हाँ चलो, कम ऑन। अरे तुम तो डरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे? सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे। अरे तुम तो डरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे? सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे। We are looking out for a girl. Light eyes, brown hair. The door will let her move. Hey, move! Out. Hey, out of the bus! I want to see out of the bus. Come on! I want to see your faces, everybody. Out! Out, I said. Come on, move on! In a line. Hey, where's that girl? Sir, I'm telling you the kind of girl you're looking for. Light eyes, brown hair. There's nobody like that. You can check. Oh yeah. Excuse me, let me explain it to you. Hey! मुझे बेवकूफ मत बनाओ। वो लड़की कहाँ है? हाँ? आप हिंदुस्तानी हो? हाँ तो? एक हिंदुस्तानी भाई होकर मेरी कनपट्टी पे गन रखते हो? एक छोटा भाई होकर बड़े भाई की कनपट्टी पे गन रखते हो? शर्माने। क्या कर रहा है? Hey, what are you doing, man? Hey, क्या करता है? रॉन्ग सिग्नल देके भाग
बच्चे धूप में परेशान हो रहे हैं। बच्चों के खाने का क्या करेंगे? कुछ तो मैनेज करना पड़ेगा, बहुत देर हो गई है। अरे गाड़ी आ रही है। रुकिए 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 प्लीज, हेल्प अस प्लीज। देखिए सर, हम 3 घंटे से बहुत परेशान हैं। हमारी बस फंसी हुई है, प्लीज हेल्प अस सर, प्लीज। चलो चलो बच्चों, चलो बस के बैठ जाओ, जल्दी जल्दी, कम ऑन, हरी अप। बड़ा ही इंटरेस्टिंग फंडा है। फाटक वहां टूटा है और कार जलकर यहां पड़ी है।
ड्राइवर की मौत भी जलकर हुई है। मिस्टर मेहता। यस सर। पूरे स्पॉट की फॉरेंसिक जांच एक्यूरेट और डिटेल्ड होनी चाहिए। जी सर। ये दुर्घटना इस फाटक की वजह से हुई। कार का ब्रेक फेल था, वो फाटक तोड़कर ट्रेन से टकराई और ब्लास्ट होकर मैदान में जा गिरी। तुम गेटमैन हो, तुम्हें पता भी नहीं चला। अगर यहाँ फ्लाईओवर होता तो कार ट्रेन से नहीं टकराती ना। क्रॉसिंग पर फ्लाईओवर क्यों नहीं बनवाते तुम लोग? हवलदार साहब, पैसे कहाँ हैं? रेलवे घाटे में चल रही है। मैं भी ट्रेन में सफर करता हूँ। 2-2 महीने पहले टिकटों की बुकिंग हो जाती है। 40 सीट के डिब्बे में 240 पैसेंजर भेड़ बकरी की तरह भरे जाते हैं और कह रहे हो घाटे में चल रही है। ये सब आप मुझसे क्यों कह रहे हो? सरकार को बताइए। कहाँ है सरकार? बुलाओ। जी सर, मैंने पता कर लिया, इस केस में कोई दम नहीं। आप बेवजह धूप में जल रहे हैं। एक्सीडेंट बनाकर फाइल को बंद कीजिए, बर्फ से माथा ठंडा कीजिए, पुलिस स्टेशन चलकर आराम कीजिए। सर, जहाँ जहाँ इस गाड़ी के टायर के निशान हैं, वहाँ एक दूसरी कार के टायर के निशान भी पाए गए हैं। इसका मतलब मेरा शक ठीक निकला। ये मर्डर केस है जिसे बड़ी खूबसूरती से एक्सीडेंट बनाने की कोशिश की जा रही है। एनीवे, अब ये केस इंस्पेक्टर खुराना के चार्ज में है। अब नहीं चलेगा कातिल का फंडा, अब चलेगा खुराना का डंडा। सुनो। जी सर। मुझे इस जली हुई कार का चेसी नंबर और मरने वाले की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अर्जेंट चाहिए। उसी से पता चलेगा कि मरने वाला कौन था। का पसंद से ज्यादा खुश लग रहा है। दादी, आज मेरी खुशी का कोई परसेंटेज नहीं है। ऐसा क्या मिल गया? अरे बैठो तो सही। बात क्या है? दादी, तुम पापा से बहुत प्यार करती थी ना? तू एक माँ से पूछ रहा है कि उसे अपने बेटे से कितना प्यार है? फिर तो पापा की हर चीज से तुम्हें प्यार होगा। ये तो तू अपने आप से पूछ। उसका रंग, अंश, निशानी, जो भी मेरे पास है, वो सब तू ही तो है। आज तू ये सब कुछ क्यों पूछ रहा है? दादी, मुझे 5,000 रुपए चाहिए। 5,000 रुपए? बहुत ज्यादा है ना? तूने कभी कुछ ज्यादा मांगा ही कहा। मेरे पास तुझे देने के लिए हमेशा कमी रही। किस लिए चाहिए? दादी, मैं आपके लिए एक ऐसी चीज लाऊंगा जिसे देखकर आप बहुत खुश हो जाओगी। बेटे, तुझे खुश देखकर ही तो मैं खुश हो लेती हूँ। देख, अगले हफ्ते मेरी बीसी खुलेगी, वो लेकर मैं तुझे दे दूंगी, ठीक है? थैंक यू दादी। प्रिया? राज, हाय। तुम यहाँ काम करते हो? बस पार्ट टाइम जॉब। वेरी गुड। ट्रेनिंग के साथ पॉकेट मनी भी? हाँ। तुम्हारी नाक थोड़ी डिफरेंट है ना? पापा पे गई है। नहीं, काली हो गई है। हाँ? 1 मिनट, मैं साफ करती हूँ। तुम्हारे पापा की नाक बहुत अच्छी लग रही है। यहाँ कैसे आना हुआ? पता नहीं, चलते चलते गाड़ी रुक जाती है। अभी ठीक कर देता हूँ। लगता है गाड़ी काफी टाइम से सर्विस नहीं कराई। पता नहीं, मैंने पहले कभी नहीं देखा। राज, तुम अपनी पढ़ाई, पार्ट टाइम जॉब एक साथ कैसे कर लेते हो? मैनेज कर लेता हूँ। इससे पढ़ाई का नुकसान नहीं होता? होता है, पर क्या करूँ, घर में कोई कमाने वाला नहीं है। बचपन में माँ के न रहने के बाद एक पापा ही थे। उनकी भी कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। आई एम सो सॉरी। तुम अकेले रहते हो अब? नहीं, दादी है ना मेरे साथ। लो, तुम्हारी गाड़ी ठीक हो गई। थैंक यू सो मच। कितने पैसे हुए? पैसे? कैसे पैसे? एक स्क्रू ही तो टाइट किया है, और तुमने थैंक यू बोला, वो भी कुछ ज्यादा है। नहीं राज, तुम्हें पैसे लेने पड़ेंगे। देखो, हमारे यहाँ स्क्रू टाइट करने के पैसे नहीं लिए जाते। तुम्हारी गाड़ी में कोई बड़ा काम होना तो टेंशन मत लेना, मैं सब कुछ फ्री में कर दूंगा। और हाँ, तुम्हारी गाड़ी फिर कभी आना, मैं सर्विस भी करा दूंगा। सो नाइस ऑफ यू राज, थैंक यू सो मच। थैंक्स। वेलकम। बाय 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 बाय। ओए, तू यूं यूं करता रहेगा तो मैं सड़क पर खड़ा होकर यूं यूं करता रहूंगा। क्या कहा तूने उस लड़की को? कोई बड़ा काम होगा तो फ्री में कर देगा? हैं? अरे थैंक यू लेकर काम करता है तू? कर। पगार देते वक्त मैं लिफाफे में पैसे डालने की बजाय थैंक यू डालकर दे दूंगा तुझे। चुप कर। उस लड़की से पैसे क्यों नहीं लिए तूने? खैराती गैराज है क्या ये? 15 मैकेनिकों को स्क्रू टाइट करने की पगार देता हूं मैं।
इस गैराज के अंदर जब गाड़ी एंटर होती है ना तो 500 रुपए चार्ज होते हैं, पता है तुझे? पाजी वो पहचान वाली थी। अरे पहचान वाली थी तो घर पे जाके उसके स्क्रू टाइट करना। यहाँ अगर स्क्रू टाइट करेगा तो मैं तेरे स्क्रू ढीले कर दूंगा। पाजी आइंदा ऐसा नहीं होगा। देख, तेरे 500 रुपए कट। और अगर आइंदा ऐसा करेगा तो पूरी पगार कट और नौकरी से निकाल दूंगा। जा जाके काम कर। जी पाजी। जी पाजी। ओए कोलू, ओए की कर रहे तू? पापा मैं इंजन विच ऑयल पा रहा है। ओए गधे के बच्चे, ये ऑयल की बोतल नहीं, रूह अफ़ज़ा शरबत की बोतल है। लेकिन पापा। चुप कर। ओए मंगलू। जी पाजी। ओए इस उल्लू के पट्टे को किसी डिक्की में बंद कर, इसने बोनट खोलने शुरू कर दिए हैं। मैं सीखूंगा कैसे पापा? अरे क्या सीख रहा है तू? मेरी सारी खाने पीने की चीजें गाड़ियों में डाल रहा है। कार और करतार में कोई फर्क नहीं दिखता तुझे? चल दबाओ यहां से, चल। राजा छाओ, तुमने टाइम पे ब्रेक मार दिया वरना एक्सीडेंट हो जाता। ओए माइकल शूमाकर। ओए भाई वाह, क्या सोनी गड्डी है। थैंक यू पापा जी। की थैंक यू? देखते नहीं इधर गड्डियों की लंबी कतार है। अरे बाप रे, इतनी लंबी लाइन लग गई। और की हम 3.5 घंटे से रेंगते रेंगते यहाँ तक पहुंचे और तू फार्मूला रेसिंग करके फटाक से अंदर घुस गया। ये क्या हो रहा है? हवलदार जी, ये कार वाला बीच में घुस गया है। कौन और किसके बीच में घुस गया? अरे पीछे से ऐसे आया और ऐसे घुस गया। ऐसे आया और ऐसे घुस गया? हाँ। आपका दिमाग खराब हो गया है। ये कार कोई खेकड़ा है जो साइड से चलती है? इतनी सी छोटी जगह में घुस जाएगी? हैं? ये बेचारा कब से लाइन में खड़ा होगा। हाँ, ये ट्रक वाला चल 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 आगे निकल चल। चलो आगे आओ, चलो चलो। चला गया। बहुत अच्छी कार है। इंपोर्टेड है? नहीं सर, मैंने बनाई है। अच्छा, तूने बनाई है। चल बाहर निकल। हेरोइन ऐसी गाड़ी में ले जाया करते हैं। साहब, कोई हीरोइन किडनैप हो गई क्या? मैं हीरोइन की नहीं, हेरोइन की बात कर रहा हूँ, ड्रग्स की। चल टिक्की खोल। नहीं सर, इसमें कुछ भी नहीं है। सभी ऐसे बोलते हैं। मुझे तो ये गाड़ी लफड़े वाली दिखती है। चल डिक्की खोल, चल। अरे कांच नहीं, डिक्की खोल। वही तो कर रहा हूँ सर। हाँ? सर मैं देखता हूँ। नहीं, मैं देखता हूँ। अरे निकालो। सर सर सर, खींचो। कम ऑन भैया, खींचो। मुझे नहीं। खींचो सर। अरे मुझे खींचो मत। हाँ। अरे डिक्की उठाओ। अच्छा। अरे मर गया रे। क्या हो गया? बहुत दर्द हो रहा है। चल तेरी गाड़ी को लेके जा। चल। अरे क्या हो रहा रे? अरे डॉक्टर को ला। इस मनुष्य गाड़ी को जल्दी निकाल। सर, आपको चोट तो नहीं लगी ना सर? अरे खामोश, पहले ये बता मेरी टांग किसने खींची? मैंने नहीं खींची। मैंने भी नहीं खींची। फिर किसने खींची? साला उस गाड़ी ने गर्दन को जंग लगे स्टीयरिंग की तरह जाम कर दिया। अरे ये फिर कहां से आ गया? पुलिस वाले को टक्कर मारता है। हाँ? हाँ? किधर गया? ये दिखता ही नहीं। हाँ? अरे पागल हो गया क्या? तूने मुझसे पंगा लिया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। चल बाहर निकल, बाहर निकल, नहीं तो एनकाउंटर कर दूंगा। साला हुल देता है।
पुलिस को होल देता है और पीछे भागता है। रुक जा, मैं कहता हूँ रुक जा। अरे रुकना, साला हड्डी फसले एक कर दूंगा। अबे रुक, अरे आदमी है क्या जानवर? अरे रुकना, रुक। राम को रुकता क्यों नहीं है? फिर भागता है, पुलिस को दौड़ाता है। अरे समझता क्या आपने आपको? साला 2x2 का होकर 6x6 को दौड़ाता है। एक बार हाथ में लग, साला कुर्सी में से खटमल निकाल के मारते हैं ना, वैसे मारूंगा। हवा में एक बार फायर किया तो लाइन पर आ गया है। चल निकल बाहर। अरे बाप रे, यहां तो कोई नहीं है। अरे बिना ड्राइवर की चल रही है। अरे अरे क्या कर रही है? अरे मुझे उल्टा क्यों दौड़ रही? अरे देखने तो पीछे आ रही है, पुलिस को पीछे दौड़ लगेगी ना, लगेगी। अरे क्या कर रही है? दिखता भी नहीं पीछे क्या हो रहा है मेरे को। अरे क्या जगह है ना। अरे तुम लोग हटो मत, नहीं तो मैं बलि का बकरा बन जाऊंगा। भागो जल्दी। अरे चाबी कहाँ गई? लगता है जिप के साथ गिर गई। अब क्या करूं? हाँ, गैरेज में से घुसता हूँ। गैरेज में से घुसता हूँ। अरे बाप रे, ये यहाँ भी। जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ हेडक्वार्टर, मैं विजय, नहीं अजय, क्या नाम है मेरा, मैं भूल गया। मैं इंस्पेक्टर संजय शर्मा बोल रहा हूँ। सर मुंबई की एक कार मेरी जान लेना चाहती है। उस कार का नंबर है MH01 M37 और सबसे हैरानी की बात है उस कार में
हमें तुम्हारी खुशखबरी बहुत जल्दी सुननी है। ओह प्लीज। हमारी? नहीं तो क्या? Sure, why not? Thanks for coming यार। Thanks for coming। Congratulations once again. Thanks a Bye lot। प्रिया। Bye। Bye. Take care. Bye. Okay, bye। See you। Oh hi। Thanks for coming। ये क्या है इंस्पेक्टर? किसी का भी खून कर देता है, किसी को भी मार देता है वो। किसी को नहीं मिस्टर डिकोस्टा, वो सिर्फ उन लोगों को मार रहा है जिनका फंडा आपके साथ जुड़ा हुआ है। मिस्टर सक्सेना, मिस्टर चोपड़ा दोनों आपके पार्टनर थे और इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला है कि इंस्पेक्टर संजय शर्मा का भी आपके साथ पुराना कनेक्शन था। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। इसका मतलब चौथा नंबर डैड का है। शट अप! क्या बकवास करता है? मिस्टर डिकोस्टा ये ठीक कह रहा है। जिस तरह से आपके साथियों के मर्डर हो रहे हैं उससे लगता है कि हिट लिस्ट में आपका नाम भी हो सकता है। इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि आप पुलिस प्रोटेक्शन ले लें। हाँ ले लीजिए डिकोस्टा साहब, वरना बेमौत मारे जाएंगे। अरे वो कार से कुचलकर पहले हड्डियां तोड़ता है और बुढ़ापे में हड्डियां जुड़ती भी नहीं। अरे ऐसी मौत मारता है कि देखने वाले की रूह कांप जाती है। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप मेरे डैड को बचा लीजिए प्लीज। इनके सिवा मेरा कोई भी नहीं है। डैड आप मेरे को छोड़ के मत जाना, मैं अनाथ हो जाऊंगा। डैड प्लीज, आई विल बी एन ऑर्फन चाइल्ड। शट अप! अभी मैं जिंदा हूं ना। अब मुझे प्रोटेक्शन देने के बजाय उस कातिल को अरेस्ट क्यों नहीं करते? यही तो फंडा है। मेरे पास राज के कातिल होने का कोई सबूत नहीं है। मैं सिवाय प्रोटेक्शन देने के और कुछ नहीं कर सकता। जब भी आपको पुलिस की जरूरत हो मुझे फोन कीजिए। घर में रहना, खुले में घूमना नहीं। जो तू मुझे हमेशा डराता है। तू डर जाता है तो मैं भी डर जाता हूँ। नहीं डैड, आप डर जाते इसलिए मैं डर जाता हूँ। ठीक है, आज के बाद नहीं डरेंगे, हिम्मत से लड़ेंगे। राइट डैड। डैड वो आ गया। कौन? आपका किलर। किलर? हाँ। अरे डैडी वेट फॉर मी। अरे डैड। अरे बंदर नीचे का बंदर। अरे मुझे करने दे। किधर चुपो? ए बेवकूफ, अरे तू मुझे छोड़ के आ गया। क्या डैड? हाँ। इतना बड़ा घर बनाया आपने, एक छुपने के लिए जगह नहीं बनाई। अभी वो किलर आपकी किलिंग के लिए ऊपर आ रहा है तो मैं कहाँ छुपूं? बेवकूफ, वो मारने मुझे आ रहा है और छुप तू रहा है। जा, अगर तू मेरा बेटा है तो जाकर खत्म कर दे दुश्मन को। जा जा नालायक जा। ओह गॉड, अब मैं कहाँ छुपू? यहाँ छुपू, प्लीज हेल्प मी। तेरे बाप रे, आ गया। लगता है डैड की बोलती बंद हो गई है। मुझे अंदर जाने के लिए कोई नया रास्ता ढूंढना पड़ेगा। Oh God. अरे कातिल आ गया! अरे मुझे बचाओ! अरे मुझे बचाओ! अरे मत मारो! मुझे मत मारो! मैं मर जाऊंगा! अरे मत मारो! मैं हूँ जोजो। डैडी जोजो। हाँ तू? हाँ। लेटेस्ट न्यूज, जिस कार से हम लोग घबरा रहे थे ना वो अपनी ही गाड़ी थी। मैकेनिक छोड़ने आया था। अबे गधे की औलाद! इसके लिए खिड़की तोड़कर आने की क्या जरूरत थी? मैंने दरवाजा ठोका लेकिन आपने दरवाजा नहीं खोला। मैं समझा आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, इसके लिए मैं खिड़की से आ गया। अरे तेरा खिड़की से आना मेरे लिए बहुत बड़ा हार्ट अटैक था। हार्ट मुंह में आ गया था। मुंह बड़ा होता तो बाहर आ जाता। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। चुप! अब मैं कल ही कुछ दिनों के लिए नागपुर चला जाता हूँ ताकि उस किलर को पता ही ना चले, वरना वो किलर तो मुझे बाद में मारेगा। ये नालायक मुझे पहले ही मार देगा। गधा कहीं का। रोज रोज नालायक गधा सुन सुन के मैं तंग आ गया हूँ। आप देखना, मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ। अरे नहीं नहीं, एंगेजमेंट राज, उसकी तुम्हारा फोन है। हेलो, कौन? तुम्हारा वेल विशर। वेल विशर? हाँ, मैंने फोन तुम्हें टिप देने के लिए किया है। कैसी टिप?
जिन 3 लोगों का मर्डर तुमने किया है उनका चौथा पार्टनर एंथनी डिकोस्टा आज एक बिजनेस मीटिंग के लिए नागपुर जा रहा है। मौका बहुत अच्छा है, तुम उसे मुंबई नागपुर के बीच ठोक दो। रॉन्ग नंबर। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। राइट मैसेज लेके भी साला रॉन्ग नंबर बोलता है। बॉस अब क्या करने का? मेरा प्लान सक्सेसफुल हो गया है, उसे टिप मिल गई। थोड़ी देर में वो मेरे डैड को किल करने निकलेगा। हम लोग उसका पीछा करेंगे। इससे पहले वो डैड को ठोके, हम लोग उसे ठोक देंगे। बच गया साले मेरे उस नालायक बेटे से भी बच गया और उस किलर से भी बच गया। हेलो, तुम मुझे अपना निकम्मा नालायक बेटा समझते हो ना? अरे समझता क्या हूँ, तू तो पैदाइशी नालायक है। लेकिन आज के बाद तुम्हारी ये गलतफहमी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। राज का चौथा टारगेट तुम हो और तुम्हारा मर्डर होने से मैं रोकूंगा। अरे किलर को पता चलेगा तब ना। डैड, मैंने किलर राज को बता दिया कि तुम आज नागपुर जा रहे हो। क्या? डोंट बी स्केयर्ड डैड। वो तुम पर अटैक करेगा और मैं उसे रंगे हाथ पकड़ लूंगा। अबे गधे, तू अपने बाप को मरवाएगा? मैंने उसे ये नहीं बताया कि तुम मेरे बाप हो। अच्छा किया, तू सचमुच मेरा बेटा है ही नहीं। है? ये तो लेटेस्ट न्यूज है। अरे लेटेस्ट न्यूज तो मैं तुझे दूंगा। अगर मैं जिंदा बचा ना तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ओह गॉड, ये कैसा बेटा दिया है तूने मुझे। अब मैं क्या करूं? वापस मुंबई जाता हूं तो सामने से मारेगा, नागपुर जाऊंगा तो पीछे से मारेगा। अब मैं कहां जाऊं, किधर छुपूं, समझ में नहीं आ रहा है। अरे आदिवासियों के झोपड़े, गुड आइडिया। आज रात महुआ पी के यहीं सो जाता हूं, जो होगा सो होगा, देख लेंगे। झोपड़ा हिल रहा है। अरे चलने लगा। अरे बाप रे, ये मेरे पीछे क्यों आ रहा है? यहाँ से। अरे ये झोपड़ा मेरे पीछे आ रहा है। अरे बाबा बाबा, माय गॉड, ये झोपड़ा मेरे गाड़ी के ऊपर कैसे आ गया? अरे क्या करूं? मेरे गाड़ी पे आता है, मेरे ऊपर आता है। कातिल की गाड़ी। अरे गाड़ी में कोई नहीं है, ये कैसे हो सकता है? गाड़ी कौन चला रहा है फिर? अरे बाप रे, कैसे रोकूं? पता नहीं किसका फोन था। राज आ गया है, चलो जल्दी छुप जाओ। प्रिया, हाँ? मेरी कार नहीं है। क्या? कहाँ पार्क की थी तुमने? वही व्हाइट कार के आगे। ओह गॉड प्रिया, अगर इस बार कुछ लफड़ा हुआ तो पूरा इल्जाम मुझ पर आ जाएगा। मुझे अभी पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेन करनी होगी, वरना इंस्पेक्टर खुराना इस बार मुझे नहीं छोड़ेगा। तो चलो मेरी गाड़ी से चलते हैं। कम ऑन। कम ऑन गाइस। अच्छा हुआ गाड़ी ने मेरा पीछा छोड़ दिया। मैंने तो इसे नागपुर की तरफ डैड के पीछे जाने के लिए कहा था। ये पुलिस स्टेशन क्यों आया है? कम ऑन गाइस, फॉलो मी। टेलीफोन।
बच्चे की वजह से गाड़ी रुक गई। आजा, मारना है ना मुझे, आजा, आजा मेरे अंग पर, अरे मारना। तो ये फंडा है। जी सर। तुम्हें क्या लगता है कि एंथनी डिकोस्टा को खत्म करने के लिए तुम्हें किसने फोन किया होगा? मुझे नहीं मालूम। इंस्पेक्टर खुराना है। मैं एंथनी डिकोस्टा बोल रहा हूँ। यस मिस्टर डिकोस्टा, बोलिए। इंस्पेक्टर मुझे बचा लीजिए, वो राज की कार मेरी जान लेना चाहती है। अरे राज तो यहाँ मेरे सामने बैठा है, ये कैसे हो सकता है? गौर से देखिए अंदर कौन है। वो मेरी मौत है, मौत। कौन चला रहा है, कैसे चला रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। आप कहाँ से बोल रहे हैं? इंस्पेक्टर वो गाड़ी आ रही है, मेरे पास आ रही है। हेलो मिस्टर डिकोस्टा, आप इंस्पेक्टर मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए इंस्पेक्टर। तुम बात करने लायक हो ना मुलाकात करने। निशा, निशा, बाहर निकलो यहाँ से, get out। ये क्या कर रही हो निशा? मेरा नाम जपने से तुम बहादुर नहीं बन जाओगे अर्जुन दीक्षित। तुम्हारी मर्दानगी सिर्फ नदी में कूदने के लिए है, इज्जत बचाने के लिए नहीं। थू है तुम पर। निशा, वो 2 कौड़ी का गुंडा मेरे साथ खिलवाड़ कर रहा था और तुम उन बुज़दिलों की तरह खामोश खड़े थे जो दूसरों की मर्दानगी के पीछे अपनी नामर्दगी का मजा लेते हैं। निशा, तुम जैसे कार को अपनाने से तो अच्छा होगा मैं उस गुंडे की रखेल बन जाऊं। अगली बार ये हाथ किसी मर्द पर उठाना। इंस्पेक्टर साहब, संजय शर्मा ये स्वीकार करने आया कि उसने निशा के साथ ना तो सिर्फ अभद्र व्यवहार किया बल्कि उसे अगवा करने का प्रयत्न भी किया। संजय बाबू, ये आपके साथ मारपीट करके कहीं जबरदस्ती तो कबूल नहीं करवा रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, यू शुड बी ashamed of yourself। आप लोग अब भी इसे बचाना चाहते हैं जो इस शहर की इज्जत को जब चाहे तब रौंदता है। आप मेरी रिपोर्ट लिखिए। मैडम क्या है वो? आप मेरी रिपोर्ट नहीं लिखेंगे तो मैं मंत्री जी के पास जाऊंगी। माफ करना संजय बाबू, ये हमारी नौकरी का सवाल है। आइए। अबे थानेदार, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मुझे बंद करेगा तू? साहब, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं सब संभाल लूंगा। बरन सिंह, सेल साफ कर दो। छोड़ मुझे, अबे छोड़। पर कमाल है यार,
रोहिणी देवी ने तुम्हें जेल से छुड़वाया। वो उनका बड़प्पन है। और उस लड़की ने तेरे साथ बड़ी हरामजादगी की है। शिवा, मैं निशा के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। चल ठीक है यार, माफ कर दे, गलती हो गई बस। शिवा, हल्दी भाई आइए। ये कौन है? ये ऋषिकेश में योगा का आचार्य है, बड़ा ज्ञानी पंडित है। अच्छा। और अर्जुन, ये हल्दी भाई है। यूँ समझो कि मुंबई में इनका कोई मंदिर नहीं है, लेकिन पूजा सभी करते हैं इनकी। नमस्ते। क्या भाई, हीरो बनने आया यहाँ पर? नहीं, मैं किसी लड़की को ढूंढने आया हूँ। अच्छा, उसका एड्रेस दे दे, कल तक लड़की तेरे कदमों में होगी। उसका अता पता नहीं मालूम मुझे। हैं? अरे बिना पते के उस शहर में सिर्फ कीड़ा मकोड़ा मिलते हैं, आदमी नहीं। 7 जन्मों में तेरे को नहीं मिलेगी वो। मैंने आपसे सहायता नहीं मांगी थी कि एकदम से आप मेरे भाग्य विधाता बन गए और भविष्यवाणी कर दी कि मुझे वो लड़की कभी नहीं मिलेगी। मैं निशा को ढूंढ निकालूंगा, समझे? इसकी बदतमीजियों को माफ कर देना हल्दी भाई। लगता है लड़की के प्यार में पागल हो चुका है। चेहरे पर भोलापन है और आंखों में पागलपन। ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं, बहुत खतरनाक। अर्जुन यार, मैं देख रहा हूँ कि जब से तू मुंबई आया है रोज शाम को यहाँ आता है। चक्कर क्या है ये? निशा ने कहा था कि वो हर रोज शाम को यहाँ जुहू बीच पर घूमने आती है। और अगर वो जिंदगी भर नहीं आई तो क्या समाधि लगा के बैठ जाएगा यहाँ? अर्जुन, क्या कर रहा है यार ये? शिवा, अरे कहाँ जा रहे हो? मुझे निशा चोपड़ा से मिलना है। अरे भाई, ऊपर जाने की परमिशन नहीं है ना पीछे। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। उतरो उतरो अरे उतरो। अर्जुन चल यहाँ से। पर मैं निशा से बोला नहीं जा सकते। देख, इधर विमल कालिया बैठा है, फालतू में लफड़ा होगा। इसका भाई रमन काले यहाँ का दादा है। मुझे कुछ नहीं पता, निशा से मिलना है मुझे। निशा चोपड़ा को मेरे होटल के कमरे में ले गया, नहीं लगता हुआ है। अरे आएगी कैसे नहीं साली? ठीक। मेरी निशा को गाली देगा तू? मेरी निशा को गाली देगा? मेरी निशा को गाली देगा? गाली देगा मेरी निशा को? मेरी निशा को गाली देगा तू? क्या तुम्हारे दोस्त ने विमल कालिया को पीट पीट कर अस्पताल पहुंचा दिया? रमन कालिया के भाई को? हाँ हल्दी भाई, अब रमन कालिया उसको जिंदा नहीं छोड़ेगा। कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो भला आदमी बेकार में मारा जाएगा। रमन कालिया के भाई को मारा? तू फिक्र मत कर, हम कुछ करता हूं, फोन करके आता हूं। चंदर, विमल कालिया शहर के जिस किसी भी नर्सिंग होम या हॉस्पिटल में है, उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। ये आप क्या कह रहे हैं हल्दी भाई? रमन काले के साथ तो हम लोगों का पहले से 36 का आंकड़ा है, और उसका भाई मारा गया तो गैंगवार खुलेआम सड़कों पे होगी। पुलिस लाशें गिनते थक जाएगी हल्दी भाई। वो लड़का हमारी गैंग का है? नहीं हल्दी भाई। हमारे धंधे के साथ उसका कोई लेना देना है? नहीं हल्दी भाई। किसी ने उसको हमारे साथ देखा है? नहीं हल्दी भाई। जब हमारे आदमी ने मर्डर नहीं किया तो गैंग वॉर किस बात का? जा बेटा, फिनिश कर दे उसे। पैसा लिया ना तूने मेरा भाई को मारने के लिए? मैंने किसी की हत्या नहीं की। बोल, किसने बोला तुझे मारने के लिए? मैंने किसी की हत्या नहीं की। बोल, हल्दीराम कितना पैसा दिया मेरा भाई को मारने के लिए? मैंने हत्या नहीं की। ये झूठ बोलता है साला। हाँ, अगर ये हल्दीराम का आदमी नहीं है तो सड़क पर नाचने वाली के लिए मेरा भाई।
हल्दी भाई, हवालात में रमन कालिया मार डालेगा अर्जुन को। अरे अपने भाई की मौत का बदला तो लेगा ही। शिवा, हैं? शिवा, शिवा, अर्जुन, शिवा, अर्जुन तू हवालात से कैसे आया? मैं हवालात से भाग कर आया हूँ। मुझे अभी इसी वक्त निशा से मिलना है। पागल हो गया तू? देख, तू इसी वक्त यहाँ से ऋषिकेश चला जा, नहीं तो पुलिस या रमन कालिया दोनों में से कोई तुम्हें मार डालेंगे। मृत्यु का भय मेरे अंदर से समाप्त हो गया शिवा। मैं यहाँ निशा से मिलने आया हूँ और उससे मिलकर रहूंगा। हल्दी भाई, ये निशा है, आप इसका पता ढूंढ दीजिए। ढूंढता हूं, लेकिन तुम बाहर मत निकलना, बाहर पुलिस की बहुत नाकाबंदी होगी। शिवा, तू इसे अंदर ले जा। धन्यवाद। चंदर, मुझे रमन का यमराज मिल गया है। अब इस बारूद के ढेर को चिंगारी कैसे देनी है मैं अच्छी तरह जानता हूं। अर्जुन, शिवा, ये मैंने पता लगा लिया। मुझे यहीं के लोगों ने बताया। कुछ लोग जीप में बैठ कर आए थे, घर वालों को बाहर निकाला, आग लगाकर चले गए। पर निशा कहाँ है? निशा यहाँ नहीं है, उसके रिश्तेदार आए थे, उसे उठाकर ले गए। कहाँ ले गए? अब ये मुझे नहीं पता। अब तू चल, पता करते हैं। अभी पता करते हैं। अरे शिवा, हम पता लगा लिया हूं, रमन कालिया और उसके आदमियों ने ही आग लगाई। अरे ससुरा कालिया कसम खा लिया कि जैसे तू उसके भाई को बेरहमी से कत्ल किया, वैसे ही वो तुम्हारी निशा को तड़पा तड़पा के मारेगा। मैं रमन कालिया को समाप्त कर दूंगा। अरे तू उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पुलिस फोर्स में उसकी तूती बोलती है, बड़े बड़े पॉलिटिशियन उसके तलवे चाटते हैं। अरे उसका बहुत बड़ा गैंग है, उसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं। उसकी जड़ें चाहे जितनी भी मजबूत हों, मैं एक एक करके सबको उखाड़ दूंगा। पागल हो गया अर्जुन, ये तेरे अकेले की बस की बात नहीं है। अरे शिवा, हल्दीराम की आंख में क्या सुअर का बाल है जो इसको अकेला लड़ने को छोड़ देगा? अगर तुम्हारी इतनी जिद है तो ठीक है, रमन कालिया के खिलाफ तुम्हारी जंग में हल्दीराम की पूरी ताकत तुम्हारे साथ है। पंडित, इस वक्त रमन कालिया कहाँ मरेगा? ये अख्तर, सिगरेट लाना जी। और इस तरह एक के बाद एक पंडित रमन कालिया के आदमियों को मारता गया। हल्दीराम के चंगुल में आकर वो गुनाह के एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गया जहां से वो शिवा, डॉक्टर। तिवारी। यस सर। शिवा का अंतिम संस्कार पुलिस कस्टडी में होगा, मीडिया को इसकी खबर नहीं होनी चाहिए। ओके सर। जॉन साहब, अब मेरा ख्याल है शिवा के डाइंग स्टेटमेंट के बेसिस पर हम हल्दीराम को फाइनली अरेस्ट कर सकते हैं। पूरे सवेरे ये वकील आया कि नहीं? भैंसों के पीछे छिपकर तेरे गुनाह नहीं छिपेंगे। अदालत में तेरा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अरे गलत फहमी हो गई यहाँ। दया हल्दीराम, हमारे पास तुम्हारे खिलाफ बहुत सबूत है, अब तू नहीं बचेगा। हल्दीराम, तेरे गैंग का एक आदमी शिवा जो हमारी कस्टडी में है, उसने हमें सब कुछ बता दिया। शिवा? अरे कौन शिवा भैया? हम किसी शिवा को नहीं जानते, हम तो शिवजी का भगत हैं। अरे है कोई अंधेर नगरी में हमारी बात सुनने वाला? ये कोतवाल जबरदस्ती हम देहाती अनपढ़ गवार को उठा एक्सक्यूज मी सर, ये है श्री हल्दीराम के एंटीसिपेटरी बेल के ऑर्डर्स। सर, रिलीज हिम। तुम पुलिसिया अपने आप को क्या समझते हो? अरे हमारा नाम हल्दीराम है। चलो।
हम कल भी पुलिस डिपार्टमेंट के लिए सरदर्द थे और हमेशा रहेंगे। पुलिस डिपार्टमेंट का मजाक बना रखा है इन लोगों ने। एक ही तरीका है, हल्दीराम की गैंग का कोई आदमी सरकारी गवाह बन जाए। उनकी गैंग का आदमी हमारा अप्रूवर क्यों बनेगा? मुझे एक रास्ता नजर आ रहा है। वो क्या? शिवा ने जिस लड़की का जिक्र किया वो निशा चोपड़ा, उसे हेडक्वार्टर बुलवाइए। शिवा का डाइंग स्टेटमेंट दर्ज करने के बावजूद भी वो हल्दीराम जमानत लेने में कामयाब हो गया। तुम उसको बेवकूफ समझता है? अगर पुलिस डिपार्टमेंट में मरा आदमी है तो उसका भी पुलिस वालों के साथ घुसपैठ है। अब जो करना मेरे को करना। मैं जब जेल के बाहर जाएगा तो सबसे पहले हल्दीराम की रीढ़ की हड्डी तोड़ेगा, और वो रीढ़ का हड्डी है पंडित। मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि मैं चाहता हूं कि आप पुलिस की मदद करें। मुझसे कैसी मदद चाहते हैं आप? डिपार्टमेंट चाहता है कि पंडित हल्दीराम के खिलाफ सरकारी गवाह बने, और इस काम के लिए आप पंडित को कन्विंस कर सकती हैं। आई एम सॉरी सर, आपके पास कोई गलत इन्फॉर्मेशन है। मेरे कहने से पंडित सरकारी गवाह क्यों बनेगा? क्यों? तुम्हारे कहने से पहली बार वो हथियार उठा सकता है, तुम्हारे कहने से पहली बार जुर्म कर सकता है, तुम्हारे कहने से पहली बार कानून तोड़ सकता है, तो क्या तुम्हारे कहने से एक बार सरकारी गवाह नहीं बन सकता? तो आप कहना चाहते हैं कि पंडित की गुनहगार मैं हूं? गुनहगार तो तुम हो ही निशा चोपड़ा, क्योंकि तुमने ऐसे हालात पैदा किए हैं जिससे एक सीधा साधा भोला इंसान गुनहगारों का पंडित बन गया। मेरा बस चले तो पंडित से पहले मैं तुम्हें गिरफ्तार कर दूं और सजा दिलवाऊं। I've had enough। पुलिस डिपार्टमेंट का काम ये नहीं कि एक सिटीजन को धमकी दे, उसकी इंसल्ट करे, बल्कि आपका काम है क्रिमिनल को अरेस्ट करें, उसे सजा दिलवाएं। फाइनली पंडित हर क्रिमिनल की तरह पकड़ा जाएगा, उसे फांसी भी हो जाएगी, और शायद उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि उसकी मौत के जिम्मेदार तुम हो। Can I go now? Yes, thank you very much. पंडित की जिंदगी तुमने तबाह कर ही दी, उसे सरकारी गवाह बनाकर कम से कम एक बार तो उसका भला कर दो। पुलिस वालों का दिमाग खराब हो गया है। वो कहते हैं कि मेरे कहने पर पंडित सरकारी गवाह बन जाएगा। इमरान, मेरा क्या रिश्ता है उसके साथ? क्या लेना देना है मेरा? Just relax. जॉनी, उधर से चला जा। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। लगता है यार्ड में गए। चलो, अरे चलो मेरे साथ। हाँ हल्दी भाई, हाँ चंद्र बोल रहा हूँ मैं। चंद्र? हाँ पंडित, पंडित वो क्या हल्दी भाई ने मुझे भेजा है, वो क्या रमन कल तुझे मारने के लिए ढूंढ। चंद्र, हाँ? वो रामी पंडित तेरे को दिखा क्या? हाँ?
बतौरिया के लिए हमको छोड़ के चला? अर्जुन! साले, जब तू इस शहर में आया तू था एक बोगा पंडित, हम बनाए तुझे एक चीन पंडित। अरे तुझे अपने पास रखने के लिए हमने क्या क्या नहीं किया। रमन पालिया के भाई को नरक में पहुंचाया, इस बतौरिया का घर चलाया। You will discuss this later. मैं नमाज पढ़ के अभी आया। ये यहाँ कैसे? इम्पॉसिबल। तूने मुझ पे रहम किया था। तुझे एहसास हुआ था कि मेरे बाद मेरी माँ और मेरे बेटे का क्या होगा। 12 साल मेरी आत्मा तुझे और तेरे साथियों को जिंदा देखकर तड़पती रही। शायद ये मेरी माँ का आशीर्वाद था जो मेरे बेटे ने मेरी कार को तुम लोगों के बीच लाकर खड़ा कर दिया। मैं चाहता तो तुझे वहीं खत्म कर सकता था जहां तू मेरे बेटे को डुबो रहा था, लेकिन मुझे अपने बेटे को बेकसूर साबित करना था, इसलिए तुझे यहां तक लेकर आया। मैं कबूल करता हूं सबके सामने कि मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। मैंने और मेरे साथियों ने तुम्हारे कार की डिजाइन चोरी कर ली थी और तुमको धोखे से मार दिया। इंस्पेक्टर
इंस्पेक्टर साहब, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए प्लीज, प्लीज। मिस्टर कपूर, इसे कहते हैं कुदरत का फंडा। इंसान गुनाह कर कर उस पर पर्दा डाल देता है, मगर कुदरत सारे पर्दे उठा देती है। माँ, मुझे तो यकीन हो गया था बेटे कि तेरे साथ जरूर कोई अपशगुन हुआ है, वरना इस दुनिया में ऐसी कोई दुनिया नहीं जहां बच्चा जाकर अपनी माँ को भूल जाए। जब किसी बच्चे के सामने उसकी माँ की मौत होती है तो वो माँ तो जी उठती है, लेकिन जब माँ के सामने उसके बच्चे की मौत हो जाए तो वो तो मर जाती है। क्या वो बेटा बदनसीब नहीं है जिसे अपनी माँ और बच्चे को रोते और बेहाल छोड़कर जाना पड़ा? देखो, मरने के बाद भी आंखें खुली हैं। मरते वक्त ये तुम्हें और राज को देखना चाहती थी, लेकिन ना तो ये तुम लोगों को देख पाई और ना ही इन्हें बंद करने के लिए तुम्हारा हाथ इन पलकों पर आया। अगर पुनर्जन्म होता है ना मां, तो फिर से तुम्हारा बेटा बन के पैदा होऊंगा। पापा, आप हमें छोड़कर चले जाएंगे? चला तो मैं 12 साल पहले ही गया था। ये तो तुम थे जो दोबारा मुझे अपनी और मां के पास ले आए। मुझे दुख है कि तुम्हारा पापा तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया, लेकिन खुशी है कि तुमने मुझसे भी अच्छी घड़ी बनाई। और हां, अगली बार जब तुम प्रिया को ड्राइव पर लेकर जाओ तो स्टीयरिंग पर से हाथ मत हटाना। चलता हूं। No tears.